हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते, हमने क्या किया, खदेड़न को कुछ नहीं है, मान लेते कि ये बोर्ड जो है वो निर्वात है, वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने खदेड़न को खदेड़न को यहाँ पर रखा, पकड़ लिया हम लोगों ने खदेड़न को, देखिए। और खदेड़न को कहा कि खदेड़न अनंत अनंत दूरी पर ये खदेड़न को खड़ा कर दिया। ठीक है, खदेड़न को कहा कि खदेड़न बाबू खड़े हो जाइए। अब खदेड़न ने अनंत दूरी पर और इनको दिया एक चार्ज। कहा खदेड़न जी, आपके पास जो चार्ज है ना, जो आवेश है ना, वो ये Q1 है। अब खदेड़न ने क्या किया कि यहां से उसने क्या किया, खदेड़न ने कि एक कहा कि हमको इस बिंदु पर लेके आना है। ठीक है, इस बिंदु पर मान लेते हैं कि हमारा ये ए बिंदु है, यहाँ उतना दूर है, समझ लीजिए इतना दूर, जितना दूर मैं लिख सकता था उतना ए बिंदु पर लाना है। तो खदेड़न जानते हैं क्या करेगा। खदेड़न जो होगा वो कहे रुकिए, हम पहुंचाते हैं। खदेड़न ने क्या किया कि उसने थोड़ा सा वेग, लगभग मान लेते हैं कि V1 वेग से, मतलब बहुत ही छोटा वेग से उसने उसको पुश कर दिया इस आवेश को। अब इस आवेश को उसने V1 वेग दे दिया, तो क्या कुछ है क्या जो इस आवेश के ऊपर बल लगा सकता है? तो कुछ है ही नहीं। तो इस आवेश, बिंदु आवेश के ऊपर बल भी नहीं लगेगा। बिंदु आवेश के ऊपर बल भी नहीं लगेगा तो आप देख सकते हैं आवेश आ रहा है, आ रहा है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आवेश आ रहा है, आ रहा है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा जब खदेड़न जो है अनंत से आने में बेचारा खदेड़न भी मर गया होगा तब तक। ठीक है, मान लेते बहुत बहुत समय बाद वो आवेश जो है यहाँ पर आता है। उम्मीद करिए, फर्ज करिए, तो ये आवेश जब यहाँ पर आएगा तो उसका वेग कितना होगा, V1। ठीक है, समझ में तो V1 होगा। तो ये ए बिंदु पर वो आ जाएगा, तो मैं पूछूंगा कि क्या यहाँ पर भी V1 है? जितना ऊर्जा यहाँ पर है उतना ही ऊर्जा यहीं पर भी है। दोनों जगह ऊर्जा तो समान ही है, जहां जहां वेग वहां पर भी V1 है, यहाँ पर भी वेग V1 है। तो क्या खदेड़ इस आवेश को अनंत दूरी से ए बिंदु तक लाने में कोई कार्य करना पड़ा क्या? तो जवाब है नहीं, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा तो हम लोग कहेंगे कि Q1 आवेश को जब हम लोगों ने अनंत से ए बिंदु तक लेकर गया तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा। ठीक है, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब दूसरे तरीके से हम लोग एक और तरीके से सीख सकते हैं। क्या है कि अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, और यहां पर क्योंकि कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं ए बिंदु है, तो ए बिंदु पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। तो Q1 आवेश को ए बिंदु तक आने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं वो आवेश गुने फाइनल पोटेंशियल, यानी कि जीरो में से क्या घटाएंगे, जीरो घटाएंगे। जीरो में से हम लोग जीरो घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा 0 जूल। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूले से समझ सकते हैं, चाहे हम लोग इसको फिजिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अब देखिए Q1 आवेश को जब हम अनंत से, ठीक है, अनंत से ए बिंदु तक लेके आए तो हमें कार्य करना पड़ा 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि Q1 बिंदु बिंदु दारा सिंह, Q1 बिंदु आवेश को हम हम अनंत से अनंत से
ए बिंदु तक, अनंत से ए, अनंत से ए बिंदु तक, हमें अनंत से ए बिंदु तक लाने में कार्य, यानी कि कार्य, कार्य बराबर कार्य या वर्क बराबर 0 जूल करना होगा, करना होगा। ये हम लोग समझ गए, ठीक है। कोई उसको रोक टोक आवेश को नहीं करेगा। अब हम लोगों को खदेरन ने Q1 आवेश को तो ट्रांसफर कर दिया। अब खदेरन से हम कहेंगे, खदेरन जी अब आपको Q2 आवेश को कहां पर, ए बिंदु से R दूरी पर आपको लाना है, यानी कि यहां पर लाना है Q2 आवेश को। अब की बार बताइए कि काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 आवेश एक धनात्मक आवेश है और हमारा Q2 आवेश भी एक धनात्मक आवेश है। तो जब आप इसको खूब बहुत बड़े वेग से यदि आप इसको फेंकिएगा, तो क्योंकि Q1 आवेश इस पर लगाएगा बल, तो इसका वेग हो जाएगा कम, यानी कि कार्य तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसका वेग कम हो गया, यानी कि इसका ऊर्जा कम हो रहा है। तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो इसका जो वेग है v से कम हो रहा होगा, ठीक है। समझ में? यानी कि कार्य तो आपको करना पड़ेगा, बिना कार्य किए हुए आप v बिंदु पर नहीं जा सकते हैं। तो जो इसका ऊर्जा में जो कमी होगा वही कहां पर चला जाएगा? स्थिर वैद्युत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वो चला जाएगा। लेकिन जो हम लोग लाने का काम करते हैं वो धीरे धीरे लाने का काम करते हैं। ये तो हम लोगों ने भी वेग आपको समझाने के लिए बता दिया कि देखिए जब ये आएगा ये बल लगाएगा, इसको आने नहीं देगा। अब नहीं आने देगा तो इसको इधर लाने में खदेरन का ऊर्जा चला जाएगा, खदेरन बेचारा कमजोर हो जाएगा, इससे आ रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा, खदेरन का ऊर्जा कमेगा, खदेरन इसे ठेल रहा है इधर, आइए आवेश करा है कि आइए आना ही नहीं देंगे। अब खदेरन बेचारा खूब धक्का लगा रहा है पूरा एकदम मस्ती में। अब खदेरन का ऊर्जा क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो खदेरन का ऊर्जा घट रहा होगा तो ले आने में हमें Q2 आवेश को ले आने में हमें कार्य को करना पड़ेगा भाई, ठीक है। बिना Q2 आवेश को इधर से उधर लाने में ऊर्जा लगेगा और वही ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वो तब्दील हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। अब Q2 आवेश को हम लोग लेके आते हैं, तो Q2 आवेश को कहां लेके आते हैं? Q2 आवेश को हम लोग अनंत से B बिंदु पर लेके आते हैं, यहां पर Q2 आवेश को रखते हैं, ठीक है। समझ में? तो क्या होगा एक बात बताइए, Q2 आवेश को हम लोग क्या लिखेंगे? Q2 आवेश को, Q2 आवेश को, आवेश को अनंत से, अनंत से, अनंत से B बिंदु तक, अनंत से B बिंदु तक, बिंदु तक लाने में, लाने में क्या हुआ है? लाने में कार्य, कार्य W करना पड़ता है, करना पड़ता है। हो गया, कार्य W करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई? तो Q2 ये W कार्य करना पड़ता है। AB बराबर कितना है? R है। AB बराबर कितना है? AB बराबर है, AB जो है R के बराबर है, यानी कि इन दोनों के बीच में R दूरी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं अनंत से B बिंदु पर,
तो बी बिंदु पर लाने से पहले, Q2 आवेश को लाने से पहले यहाँ पर बी बिंदु पर पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा, और किसकी वजह से होगा? Q1 के वजह से होगा। तो बी बिंदु पर वैद्युत विभव VB है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी बिंदु पर वैद्युत विभव VB है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए VB का मान कितना होगा? VB बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? के गुने जिस आवेश के वजह से हम वैद्युत विभव का K गुने Q1 बटा कितने दूरी पर है? बिंदु आवेश से R दूरी पर है, तो K गुने Q1 बटा R। तो B बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? K Q1 बटा R हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर Q2 आवेश को हम लोग ऐसे वैसे जैसे रास्ते से मन हो लेकर पहुंच जाते हैं हम लोग B बिंदु तक। ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? कौन से आवेश को लेके आए हम लोगों ने? Q2 आवेश को लेके आए। तो Q2 आवेश को हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया हमारा? VB। तो VB माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया? 0। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत विभव है वो शून्य है। तो क्या किया? Q2 आवेश को लेके आया, तो Q2 आवेश गुने VB मतलब क्या है? ये VB। तो VB मतलब फाइनल पोटेंशियल ये VB हो गया, और आरंभिक जो विभव हो गया वो शून्य हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? Q2 गुने VB। अब VB हम लोगों को पहले से ही मालूम है, तो क्या हो जाएगा? Q2 K Q1 बटा R। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा R। ये हो जाएगा हमारा वैद्युत विभव। ठीक है, मतलब ये हमारा वर्क हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना हम वर्क करेंगे, जो ऊर्जा हमने उसको लाने में खर्च किया है, तो वो ऊर्जा आखिर जाएगा कहाँ? तो वो ऊर्जा चला जाएगा, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी ऊर्जा को हम लोग कहेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में सारा ऊर्जा जो है वो तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि स्थिर, अब यहाँ पर आ जाइए वो। ठीक है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर, चाहे हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है, चाहे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्थिर, क्योंकि स्थिर न है, रुका हुआ है। दोनों आवेश क्या, ये Q1 और Q2 क्या होंगे? रुके हुए होंगे। तो स्थिर वैद्युत, क्योंकि ये इसमें वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा वो किसके बराबर है? वो Q2 आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, तो किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, समझ में आए? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वो कितना हो गया? वो Q2 आवेश को लाने में W वर्क डन करना पड़ा, और W बराबर कितना हो गया? वो हो गया हमारा K, W किसके बराबर है? K Q1 Q2 बटा R। तो K Q1 Q2 बटा R। बस ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये चीजें आप समझ गए, K Q1 Q2 बटा R हो जाएगा, यही वर्क हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने दो आवेश हैं, और दोनों आवेश के मध्य में R दूरी है, तो दोनों आवेश का जो स्थिर वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा होगा वो हो जाएगा k इंटू दोनों आवेश का गुणनफल, ठीक है, k q1 q2 दोनों आवेश को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे k q1 q2 बटा दोनों के बीच की दूरी का डिवाइड कर देंगे, जो दोनों के बीच की दूरी होगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक बात आपको ध्यान समझना होगा, जो q1 और q2 जो है ना, ये आवेश है, तो इसको आपको साइन के अनुसार लेना है। यदि q1 धनात्मक होगा तो आपको उसको धनात्मक आवेश, धनावेश होगा तो धनात्मक आवेश यहाँ पर लिखना पड़ेगा। q2 यदि धनात्मक आवेश होगा तो यहाँ पर भी आपको धन आवेश लिखना होगा। तो q1 और q2 को साइन के अनुसार लें, साइन के अनुसार लें, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो साइन के अनुसार ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही हमारा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ई हम लोग इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखिए हमारे सामने कैसे आ जाते हैं। जैसे कि हमारे सामने दो आवेश हैं, ठीक, k का मान तो आप लोगों को पता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर दो आवेश हैं, यहाँ पर ये 10 कूलम है और ये हमारा -10 कूलम है, ठीक है। दोनों के बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा। तो उस ऊर्जा को हम लोग निकालना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, k q1 q2 बटा r। तो हमको k का मान तो हमको पता है 9 × 10⁻9। q1 तो आपको मालूम है, ये q1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा q2 हो गया, और ये 1 मीटर क्या हो गया हमारा r हो गया। तो k 10 × -10 हमको पता है कि साइन के अनुसार लेना है हमें, ठीक है, बटा दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ये हमारा जूल में आएगा। और ये क्या हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्थिर वैद्युत ऊर्जा है वो किसके बराबर है, वो ऋणात्मक है। तो ये जो ऊर्जा है वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि प्रोडक्ट ऑफ आवेश, दोनों आवेश एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो जो ऊर्जा आएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगा वो ऋणात्मक आ जाएगा। यदि दोनों में से एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आ जाएगा, दोनों धनात्मक है तब भी ऊर्जा धनात्मक आएगा, दोनों ऋणात्मक आवेश है तब भी ऊर्जा धनात्मक ही आएगा। लेकिन यदि दोनों आवेशों में से यदि एक आवेश यदि ऋणात्मक हो जाएंगे तो ऊर्जा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक ही आएगा। ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है वो एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अनंत से एक आवेश को हम लोग, एक कूलम के आवेश को, जैसे 2 कूलम के आवेश को हम लोग ला रहे हैं और अनंत से एक ऐसे बिंदु पर ला रहे हैं जिसका जो पोटेंशियल है, जिसका जो अनंत, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु है, यहाँ पर q1 आवेश है, तो q1 आवेश है और ये r 1 मीटर की दूरी पर है। अनंत दूरी से, इनफाइनाइट से 2 कूलम के आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, 2 कूलम के आवेश को हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोगों को कार्य जो करना पड़ा है, मान लेते हैं कि 50 जूल करना पड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव में है 50 जूल करना पड़ा है 2 कूलम को आवेश को ये बिंदु पर लाने में। तो यहाँ पर बी बिंदु पर कितना आवेश होगा, 2 कूलम। तो जितना हमने वर्क किया है वही क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों का क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इसी तरीके से तो हम लोगों ने साबित किया है। तो हमारे सामने वर्क डन कितना है 50 जूल, यानी कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा भी कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, के का मान पता 9 × 10⁻9। q1 इसका मान हमें नहीं पता है, तो q1 गुने q2 कितना है, कौन सा आवेश को, प्लस 2 कूलम को, q1 गुने q2 बटा क्या हो जाएगा r, क्योंकि जो इन दोनों की स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी वो कार्य के बराबर हो जाएगी यदि अनंत से लाया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से q1 बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है 2 के, तो इधर आकर वो भाग में लग जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं q1 बराबर
50/2k। अब इसको सॉल्व करेंगे, कूलम में आएगा, ये कितना हो जाएगा 25/k। k का मान आपको मालूम है 9 × 10⁹ तो फिर ऐसे हम लोग क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है, आप लोगों को करने को ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मिल सकता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आओगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, उससे पहले हम लोग मिटाते हैं यार। ना 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 छू लो तुम हो मेरी गीत अमर कर दो। क्या हाल चाल है? ठीक है। गीत मेरे हो मेरी जीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, हो जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, हो नई रीत चला करके ये रीत अमर कर दो, हो मेरी रीत अमर कर दो, हो मेरी गीत अमर कर दो होठों से। अब आइए, ठीक है, अब देखिए आपको ये समझना होगा कि यदि मान लेते हैं कि दो आवेश है, तो दो आवेश को तो हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं कि दो आवेश Q1 Q2 है, r दूरी पर है, तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा K Q1 Q2 बटा r हो जाएगा। लेकिन यदि तीन आवेश हो तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा, तीन आवेश होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने एक Q1 आवेश है, ये हमारे सामने Q2 आवेश है, और ये हमारे सामने Q3 आवेश है। ठीक है, समझ में आया? अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहाँ पर तीन तीन आवेश हैं, दो का हमें सूत्र मालूम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितना पेयर हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमको एक पेयर का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें मालूम है। तो एक पेयर का हमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो मालूम है, तो ऐसे एक पेयर का हमें निकल गया, तो हमें इस पेयर का भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि कितना पेयर बन रहा है, कितना जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि एक जोड़े का मालूम है तो दूसरा जोड़े का भी मालूम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जोड़े, Q1 Q2 Q3, यहाँ पर तीन जोड़े हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या हो जाएगा R3 है। ठीक है, समझ में, ये दूरी R3 है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीन से, जिसको हम लोग सिग्नल देंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे, मतलब आप लोग समझ जाइएगा। ये वाला पेयर, ये Q1 का और Q2 का, देखिए Q1 Q2, देखिए यही पेयर होना चाहिए, घेर दिया हमने पूरा चार्ट। तो इस पेयर का स्थित वैद्युत ऊर्जा जो है वो कितना होगा, कितना होगा, U1 निकालिए। मतलब मान लेते हैं कि यदि सिस्टम का, यदि मान लेते हैं सिस्टम का यदि निकालना चाहते हैं, तो सिस्टम में तीन आवेश है, तीन पेयर बनेगा। तो पहले पेयर का, पहले जोड़े का Q1 और Q2 दोनों के बीच में R दूरी है, तो स्थित वैद्युत ऊर्जा कितना हो जाएगा, K Q1 गुने Q2 बटा R1, Q1 गुने Q2 बटा R1, ये हमें निकल जाएगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा, Q2 और Q3 का बनेगा। तो Q2 और Q3 का बनेगा तो उसको हम ग्रीन से ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, K, यहाँ पर देखिए Q2 गुने Q3, तो क्या हो जाएगा हमारा K Q2 गुने Q3, और दोनों आवेश के बीच में दूरी कितना है, वो R2 के बराबर है, ये दूरी R2 के बराबर है, तो बटा R2 हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरा पेयर देखिए Q1 और Q3 का, तो Q1 और Q3 का देखिएगा, Q1 और Q3 दो आवेश है, दोनों के बीच में दूरी कितना है, वो R3 के बराबर है। तो K Q1 गुने Q3 बटा R3, तीन ही पेयर बन सकते हैं, तीन आवेश से तीन जोड़े बन सकते हैं। और तीनों जोड़े का यदि हम लोगों ने ऊर्जा निकाल दिया, स्थितिज ऊर्जा निकाल दिया, और तीनों ऊर्जाओं को यदि जोड़ दिया, तो इस सिस्टम का कुल ऊर्जा कितना होगा
वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 आवेश आपको दिए होंगे, मान लेते हैं कि ये हम लोग ले लेते हैं 1 कूलम, 2 कूलम और -3 कूलम के आवेश को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और ये दूरी को हम लोग सुविधा के लिए 1-1 मीटर का ले लेते हैं। 1 मीटर का ये भी है, 1 मीटर का ये भी है और 1 मीटर का ये भी है। तो दूरी हम लोगों ने 1-1 मीटर का ले लिया। 3 पेयर बनाएंगे, तो पहले ये वाला पेयर बनाते हैं। तो इस वाले पेयर का ऊर्जा कितना होगा सिस्टम का, K 2 × 1, 2 × 1, ठीक है, बटा दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 × K 2 × -3, 2 × -3 हम लोग लिख सकते हैं, बटा दोनों के बीच में दूरी कितना हो जाएगा 1, हो गया, प्लस K ये हो गया -3 × 1, K × -3 × 1 बटा 1, बस। अब इसको निकाल लीजिए, ये कितना आ गया 2K, 2K, ये कितना आ जाएगा -3 × 2 है तो -6K, और ये कितना हो जाएगा -3K, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -7K, और K का मान कितना है -7 × 9 × 10⁹ जूल। हो गया, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, इतना जूल के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यदि 4 होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने यह एक स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, ठीक है, और वर्ग का जो भुजा होगा वो r के बराबर होगा, r के बराबर होगा। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसके वर्ग के जो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 4 आवेश को रख दिया, इसे यहाँ पर रख दिया Q1, Q2, यहाँ पर रख दिया Q3 को, और ऊपर रख दिया Q4 को। तो 4 आवेश को हम लोगों ने वर्टेक्स के 4 बिंदुओं पर रख दिया। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि इस पूरा सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग पेयर के बारे में जानते हैं, तो पेयर बनाना चालू करेंगे। तो Q1 Q2 का एक पेयर बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग रेड से बनाएंगे Q2 और Q3 का, वो भी पेयर बन जाएगा, 2 पेयर बन गया। फिर हम लोग ग्रीन से बनाएंगे Q3 और Q4 का, तो ये 3 पेयर बन जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, तो Q1 और Q4 का यदि हम लोग पेयर बनाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 4 पेयर बन गए हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या केवल 4 ही पेयर बनेंगे, 4 पेयर से ज्यादा पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 4 पेयर तो बन गए बड़ी आराम से, लेकिन 2 और पेयर बनेंगे। कैसे पेयर बनेंगे, जैसे एक डायगोनली Q2 Q4 के साथ बनाएगा, ठीक है, और दूसरा देखेंगे Q3 Q1 के साथ बनाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये आपके सामने 6 पेयर बनेंगे, केवल 4 ही पेयर नहीं बनेंगे, 6 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने 6 पेयर बन जाएंगे। अब इन 6 पेयर को आपको ध्यान से समझना होगा। अब हमको कोई बोले कि आप स्थितिज वैद्युत ऊर्जा निकालिए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डायगोनल को लिखना पड़ेगा। ये R है, ये R है, ये √2R हो जाएगा इसका डायगोनल, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। हो गया, तो ये √2R हो जाएगा। ये दोनों की दूरी कितना हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, ये √2R हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों आवेश के बारे में। देखिए आप, ये Q1 और Q2 दोनों के बीच में दूरी कितना है, R है। तो ऊर्जा कितना हो जाएगा, सबसे पहले ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहले U ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा K Q1 × Q2, Q1 × Q2 बटा कितना हो जाएगा, अच्छे से ही इधर लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 आवेश है, Q1 है Q2 है, तो क्या हो जाएगा
पूरा सिस्टम का निकालना है, तो पीछे से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, के Q1 गुने Q2, दोनों के बीच में दूरी है R, तो बेटा R हो जाएगा। पहला पेयर निकल गया। दूसरा पेयर Q2 और Q3 का, तो क्या हो जाएगा, के Q2 गुने Q3, Q2 गुने Q3 बटा हो जाएगा R, दो पेयर का निकल गया। तीसरे पेयर का हम लोग करेंगे Q3 और Q4 का, तो वो भी के Q3 गुने Q4 बटा दोनों के बीच में दूरी कितनी है, वो R ही है। फिर क्या करेंगे हम लोग, के Q4 इंटू Q1, Q4 इंटू 4 और 1 कर लेंगे, Q4 इंटू Q1 बटा R हो जाएगा। तो ये 4 पेयर का निकल गया। लेकिन इसके अलावा भी 2 पेयर होंगे, क्या हो जाएगा, Q2 और Q4 का। तो Q2 और Q4 में दूरी कितना है, वो है हमारा √2R। तो क्या लिखेंगे, के Q2 गुने Q4, Q2 गुने Q4 और दूरी कितना है, √2R प्लस के। अब देखिए Q3 और Q1 में क्या दूरी, के Q3 गुने Q1 और दोनों के बीच में दूरी कितना है, ये भी कितना होगा, डायगोनल जो होता है वो भी तो √2R के बराबर ही होगा, तो बटा √2R। तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस व्यवस्था का स्थितिज वैद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो यदि एक प्रश्न हम लोग, साधारण सा प्रश्न यदि हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न हम लोग कहाँ ले ले, यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। हमारे सामने एक एक कूलम का 4 आवेश है, एक कूलम, एक कूलम, एक कूलम, एक कूलम, और ये वर्ग है। तो वर्ग कोई जरूरी नहीं कि वर्ग ही दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक में कुछ भी दे सकता है। मान लेते हैं ये 1-1 मीटर हम लोगों ने समझने के लिए लिया है, ये वर्ग है और ये सब 1-1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो वर्ग हमारे सामने दिया गया है, 1-1 मीटर का इसकी भुजा है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, इसका स्थितिज वैद्युत ऊर्जा। तो क्या करेंगे, पहला इसका, तो क्या हो जाएगा, के 1 गुने 1 बटा 1, के 1 गुने 1 बटा दोनों के बीच में दूरी कितना है, 1 मीटर की, प्लस दूसरा भी क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा के 1 गुने 1 बटा 1, दूसरा भी वही होगा। ठीक है, तीसरा को देखेंगे के 1 गुने 1 बटा 1, तीसरा भी उतना ही होगा। चौथा के 1 गुने 1 बटा 1, चौथा भी वही होगा। तो चारों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट एक बार में यहाँ लिख सकते 4 गुने के 1 गुने 1 बटा 1। ठीक, समझ में आ रही, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये √2 है, ये डायगोनल होगा, √2 है मतलब क्या, ये 1 मीटर यदि भुजा है तो कितना होगा, √2, दोनों के बीच में दूरी हो जाएगा √2 मीटर, ये √2 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, के 1 गुने 1, 1 गुने 1 तो 1 ही हो जाएगा बटा √2, लेकिन ऐसे कितने हैं, ये भी हो जाएगा, ये डायगोनल हो गया, तो ये भी क्या होगा, के 1 गुने 1 बटा √2 हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना जूल के बराबर क्या हो जाएगा, स्थित वैद्युत ऊर्जा हम लोगों को निकल जाएगा। समझ में, ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्लास में और हम लोग बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा।